समय की बड़ी खबर देहरादून से है। धामी सरकार का बड़ा प्लान है। विकास का रोड मैप तैयार करने के लिए धामी सरकार का यह प्लान है। मसूरी में 4 दिन का चिंतन शिविर जो है वो होने जा रहा है। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी में होगा यह शिविर और चिंतन शिविर की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आपको बता दें, उत्तराखंड को 2025 तक अग्रणी राज्यों में शामिल करने के लिए जो मंथन है वो किया जा रहा है। उत्तराखंड सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री धामी इस शिविर का उद्घाटन करेंगे। विभागों से जुड़े अधिकारी अपनी जो राय है वो इस शिविर में रखेंगे। तो हमारे उत्तराखंड से ब्यूरो चीफ राव शफात अली हमारे साथ लगातार बने हुए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। शफात अली, एक चिंतन शिविर जो है वो उत्तराखंड सरकार की ओर से आयोजित किया जा रहा है, जिसका उद्घाटन सीएम धामी जो है वो करेंगे। इस शिविर में क्या कुछ वो अहम मुद्दे हैं जिनको लेकर 2025 तक का रोड मैप सरकार तैयार करने वाली है विकास को लेकर? हाँ बसंत, देखिए बहुत महत्वपूर्ण ये शिविर है, चिंतन शिविर है, मंथन शिविर है। क्योंकि उत्तराखंड में धामी सरकार जब से आई है तो ये वायदा मुख्यमंत्री ने किया था कि उत्तराखंड को 2025 तक अग्रणी राज्यों में शामिल किया जाएगा। लेकिन राज्य को शामिल करने के लिए बहुत सारे खाके पर काम करना होता है, बहुत सारी योजनाओं पर काम करना होता है। तो इसी को लेकर के मसूरी में जो LBS अकेडमी है, यहाँ पर ये तैयारियां तमाम मुकम्मल कर ली गई हैं। और इस बैठक में जो है आला अधिकारी तो मौजूद रहेंगे, उत्तराखंड के तमाम जो बड़े नेता हैं सरकार से जुड़े हुए वो भी मौजूद रहेंगे। इस बैठक में खास ये रहने वाला है कि 2025 तक उत्तराखंड को कैसे विकास के पथ पर ले जाया जाए। अलग अलग योजनाएं धामी सरकार ला रही है। केंद्र सरकार के सहयोग से बहुत सारी योजनाएं चलती हैं, जिसमें 80 और 20% का रहता है, यानी 20% राज्य खर्च करता है और 80% केंद्र सरकार खर्च करती है। तो ऐसी बहुत सारी योजनाएं धामी लाने में कामयाब रहे। यानी मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से इतनी योजनाएं इस वर्ष में लाए हैं कि शायद पिछले 20 वर्षों में ऐसी योजनाएं उत्तराखंड में नहीं आई है। लेकिन उनको अमली जामा पहनाने के लिए तमाम लोगों का साथ होता है, वो विभाग हो या फिर अधिकारी हो या फिर जो सरकार के चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं वो हो। तो इस पर ये चिंतन शिविर होगा। इसमें अपनी अपनी अलग अलग राय रखी जाएगी। जो नीति आयोग के सदस्य हैं वो इसमें शामिल रहने वाले हैं। LBS अकेडमी की जो निदेशक हैं वो अपना वक्तव्य रखेंगे, जो सचिव है वो अपना वक्तव्य रखेंगे, मुख्यमंत्री इसमें शामिल रहेंगे। तो ये 4 दिन का चिंतन शिविर है और इसकी तमाम तैयारियां हो चुकी हैं और कल से इसका जो शुरुआत है वो हो जाएगी। जी बिल्कुल, शफात अली बने रहिएगा हमारे साथ। एक और बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, धामी मंत्रिमंडल की आज एक अहम कैबिनेट बैठक जो है वो होने जा रही है। शाम 4 बजे होगी ये कैबिनेट की बैठक। सूत्रों के हवाले से एक खबर है, कैबिनेट में 15 मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। अनुपूरक बजट, नकल रोधी विधेयक आ सकता है और प्रस्ताव इसके लिए जो है वो आ सकता है। आपको बता दें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में ये बैठक होगी, जिसमें कई अहम मुद्दों पर जो है वो चर्चा भी होगी और साथ ही जो प्रस्ताव है वो आ सकते हैं। इस खबर पर भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे उत्तराखंड से ब्यूरो चीफ राव शफात अली लगातार बने हुए हैं। राव शफात अली, क्या कुछ मायने हैं इस अहम बैठक के? हाँ बसंत, देखिए ये शाम के वक्त 4 बजे सचिवालय परिसर में कैबिनेट की खास बैठक होगी और मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में होगी। तमाम जो कैबिनेट के मिनिस्टर हैं वो इसमें मौजूद रहने वाले हैं। और सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि 15 बिंदु कैबिनेट की बैठक में चर्चा के लिए लाए जा सकते हैं। पिछली कैबिनेट की बात करें तो बहुत महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा हुई थी, मोहर लगी थी। धर्मांतरण कानून को लेकर के अधिनियम बनाने की बात हुई थी। तो ये बहुत अहम बैठक थी पिछले वाली। लेकिन इस बार की जो कैबिनेट बैठक है वो भी महत्वपूर्ण रहने वाली है, क्योंकि अब 29 तारीख से जो है विधानसभा का सत्र शुरू हो जाएगा। विपक्ष के पास भी बहुत मुद्दे हैं, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के, कानून व्यवस्था को लेकर के। और सबसे खास है कि इस बैठक में अनुपूरक बजट पर चर्चा होगी, क्योंकि जब विधानसभा का सत्र शुरू होगा तो राज्य को विकास कार्यों के लिए बजट की आवश्यकता होती है। तो अनुपूरक बजट पर जो चर्चा होगी उस पर मोहर लग सकती है। इसके साथ ही उत्तराखंड के कर्मचारियों से जुड़े हुए बहुत मुद्दे हैं, शिक्षा से जुड़े हुए बहुत सारे मुद्दे हैं, स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े हुए बहुत सारे मुद्दे हैं, तो इन पर चर्चा होगी। और एक खास है, सूत्रों के हवाले से यही खबर है कि नकल विरोधी अधिनियम लाया जा सकता है। अभी देखा कि यूके SSS में किस तरह से भ्रष्टाचार फैला, नकल करते हुए लोग पकड़े गए और उसके साथ ही जो उम्मीदवार थे वो जॉब भी कर रहे थे, लेकिन हालांकि बड़ी कार्रवाई हुई है, 42 लोगों की इसमें गिरफ्तारी भी हुई थी। तो इस पर ही एक अधिनियम लाने की उम्मीद है कि धामी सरकार इस नकल को रोकने के लिए, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए आज की कैबिनेट की बैठक में इन बिंदुओं पर चर्चा कर सकती है। बसंत, शुक्रिया राव शफात अली हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।
तो एक अहम बैठक जो है वो आज होगी, जिसमें आगामी विधानसभा सत्र में पेश होने वाले अनुपूरक बजट को लेकर जो है वो प्रस्ताव आ सकता है, उस पर मुहर लग सकती है।